नमस्ते, मैं डॉक्टर माज़ गफ़र। आज हम ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई है: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु भी चल रही है। इस मौसम में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ऋतुओं के अनुसार खान पान चेंज हो जाता है। किस मौसम में हमें किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए, उसके बारे में आज हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। प्लीज़ ये वीडियो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, ग्रीष्म ऋतु का दोषों पे क्या असर होते हैं आज हम वो जानेंगे, क्योंकि मौसम के हिसाब से दोष भी चेंज होने लगते हैं शरीर के, इसलिए आज हम वो जानेंगे। आयुर्वेद में बताया गया है कि शीते श्लेष्मातेन वायुष्य वर्धते, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूरज की जो तेज किरणों के कारण से संसार के सभी जलीय अंश जो होते हैं, जल भाग जो होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में स्थित जो कफ दोष है वो भी इसी के कारण से सूर्य की तेज किरणों से सूखने लगता है। जिससे हमारे शरीर में वात दोष की प्रकृति होती है, वात दोष की विकृति होती है और शरीर में वात दोष का प्रकोप होने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में खान पान क्या होना चाहिए, आज हम वो जानेंगे कि हमें कौन सा आहार लेना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे पहले कौन सा आहार लेना चाहिए हम उसके बारे में जानें। ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद में बताया कि मधुर रस वाले पदार्थ हमें लेना चाहिए, और जो स्निग्ध हो, मतलब तेल घी से बना हुआ पदार्थ हमें वो लेना चाहिए। जो शीतल हो, मतलब जिसकी जो तासीर है वो ठंडी है, वो आहार हमें लेना है। और पेय पदार्थ, जो पीने वाले पदार्थ हैं वो लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा लें। जिससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो कफ दोष सूख गया है वो बैलेंस हो गया, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें लेना है। इस ऋतु में आप चावल ले सकते हैं। आयुर्वेद में शाली चावल सबसे बेहतर माना गया है, लेकिन यदि वो चावल उपलब्ध नहीं हो तो आप घर में कोई भी रखा हुआ चावल आप यूज़ करते हैं। गेहूँ आप ले सकते हैं। दालों में मूंग दाल बेहतर बताई गई है, लेकिन यदि वो नहीं है तो आप अरहर की दाल भी ले सकते हैं। अरहर की दाल में आप थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा के लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। सब्जियों में आप लौकी है, कद्दू है, तोरई है, करेला है, आलू आप भून के लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्याज है, इस मौसम में प्याज खाना बहुत ज़रूरी है। आप कच्ची प्याज भी ले सकते हैं, उससे क्या होगा, शरीर में ठंडक बनी रहेगी और शरीर का जो वात दोष है वो भी प्रकोपित नहीं होगा। तो आप प्याज भी अच्छे से ले सकते हैं। खजूर है, काला मुनक्का है, कोकम है, आंवला है, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी बहुत बेहतर बताया गया है इस ऋतु में। इनके आप शरबत बना के भी ले सकते हैं। इस मौसम में कैरी आ जाती है, कच्चे आम तो सबको पसंद होते हैं, तो आप उसका पन्ना बना के ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा सा जीरे का कूट यानी जीरा भून के बारीक पीस के आप वो ले सकते हैं शरबत बना के। मीठे फल में आप आम है, अंगूर है, तरबूज है, खरबूज है, जो भी सीजनल फल है वो सारे फल आप ले सकते हैं। इस ऋतु में खाने के लिए बहुत रहता है। शरबत में जैसे मैंने आपको बताया कोकम का शरबत है, उसमें आप गुड़ डाल के बना के ले सकते हैं। पुदीना है, गन्ने का रस है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। पुदीने की चटनी बना के खाइए, वो भी बहुत बेहतर रहेगी। और साथ में पुदीने का शरबत बना के पीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। इन सारी चीज़ों का बातों का ध्यान रखिए। गुलाब है, खसखस है, ये चीज़ें भी आप ले सकते हैं। इनका भी आप शरबत बना के लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप गुलाब का खसखस भी लीजिए। दूध का प्रयोग इस ऋतु में दूध पीने का भी बताया गया है। एक्चुअली जनरली आयुर्वेद में गाय का दूध पीने के लिए बताया है, लेकिन इस ऋतु में आप भैंस का दूध भी पीने के लिए बताया है। लेकिन भैंस का दूध चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखिए, फिर वो दूध यूज़ करिए, वो पीने का भैंस के दूध में आप मिश्री मिला के लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, पाचन के अनुसार लीजिए, ये नहीं कि हर अभी मैंने बता दिया तो सब लोग भैंस का दूध पीना शुरू कर देंगे। जिनको सूट नहीं होता वो नहीं लेना है, अपने पाचन के अनुसार से थोड़ा सा दूध लेना है। जैसे मैंने बताया कि चांद की रोशनी में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस ऋतु में चांद की रोशनी का बहुत महत्व है। तो सारी चीज़ें आप जैसे रही बात पानी की, पानी कौन सा लेना है, फ्रिज का पानी हमें ज़्यादातर अवॉइड ही करना है। और पानी मटके का लें, मटके का पानी बहुत बेहतर माना गया है। इसके लिए हमें क्या होगा कि जो मटके की खुशबू है उसके कारण से हमारी प्यास भी अच्छे से बुझती है, और साथ में हमारे जो कुमार भाई हैं उनका भी व्यवसाय अच्छे से चलता है। इसलिए अपने घर में एक मटका आप जरूर लेके आइए। साथ में फ्रिज के पानी को ज़्यादा मोस्टली आप अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यदि पीना ही ज़रूरत पड़ी है तो आप नॉर्मल पानी में थोड़ा सा फ्रिज का पानी मिक्स करके लीजिए, डायरेक्ट आपको पानी यूज़ नहीं करना है। अभी आता है अपत्यकर आहार, मतलब जो आहार हमें नहीं लेना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और जिसमें से गरम मसाले का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है।
लवण है, कटु है, अम्ल रस वाले जो आहार है उनका प्रयोग भी हमें नहीं करना है। अभी आप बोलेंगे पहले तो आपने अम्ल पदार्थ खाने के लिए बताया है, जैसे कैरी है वो तो खट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो कैरी का पना बताया गया उसमें हमने शक्कर यानी और गुड़ भी यूज़ किया है, जिससे वो थोड़ा सा मीठा हो गया, तो मधुर रस तो लेना ही है, इसलिए वहाँ पे खाने का बताया है। लेकिन यदि आप सिर्फ कैरी खाते हैं तो वो आप नहीं ले सकते इसमें, इसलिए आप लवण है, अम्ल है, कटु है, ये जो पदार्थ है उसको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि इससे वात दोष की प्रकृति होती है। दूसरा दही है, छाछ है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत क्वांटिटी में नहीं लेना है, क्योंकि दही गर्म होती है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि दही ठंडी होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। दही गर्म होती है आयुर्वेद के अनुसार, और वो हमारे शरीर के पित्त दोष को बढ़ाता है, इसलिए हमें दही को पूरी तरह से अवॉइड करना है। लेना है तो थोड़ी सी मात्रा में और ताज़ी दही ही लें। और हमें मद्यपान नहीं करते हैं, जो लोग मद्यपान यूज़ करते हैं वो लोग शराब पीना छोड़ दें इस ऋतु में, क्योंकि उससे हमारे शरीर की गर्मी और बढ़ जाएगी और हमें निद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है और हमें भ्रम भी हो सकता है, हमें ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं जो मानसिक से रिलेटेड है। इसलिए इस ऋतु में आप शराब पीना छोड़ दें। मेरे हिसाब से शराब लेना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यदि जो लोग नहीं छोड़ सकते वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना शुरू कर दीजिए, और वो बिल्कुल तरह से आप अवॉइड करिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना है इस ऋतु में, इसलिए हरी पत्तेदार पालक है, मेथी है, शेपू, इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उसको अवॉइड करना है। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो आपने बताया मधुर आहार भी लेना है, स्नैक यानी जो चिकने हैं, घी है, तेल है, वो भी लेना है, लेकिन वो तो तकलीफ देगा, ऐसा चिकना वाला पदार्थ है। लेकिन मधुर आहार वाले जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं वो हमें कम लेना है, मतलब आधा पेट ही खाना है, उसको भरपेट नहीं खाना है। सिर्फ हमारे शरीर के जो दोष है उनको बैलेंस करने के लिए ही खाना है। इसलिए इस ऋतु में मधुर आहार वाले ही पदार्थ लेने हैं, लेकिन आधा पेट हमें खाना है, जिससे हमारा कफ दोष क्या होगा, वो बैलेंस रहेगा, इसलिए हमें आधा पेट ही लेना है। अब बात आती है व्यायाम यानी एक्सरसाइज की। इस ऋतु में एक्सरसाइज करना है या नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न होता है। इस ऋतु में एक्सरसाइज कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो शरीर में वैसे भी जलीय अंश यानी पानी सूखने लगेगा, और व्यायाम करने से ज़्यादा पसीना आएगा, इससे हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए इस ऋतु में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम पे ध्यान दीजिए। और हाँ, जिनका वजन ज़्यादा है वो इस ऋतु में व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा 1-1 घंटे 2-2 घंटे नहीं करना है, अपनी काबिलियत के हिसाब से थोड़ा ही करना है। अब बात आती है निद्रा, यानी हमें दिन में सोना चाहिए या नहीं, या कब सोना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसी और ऋतु में दिन में सोने में नहीं बताया गया, लेकिन आयुर्वेद में इस ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में ही आप सो सकते हैं। लेकिन हाँ, वो कैसी जगह होनी चाहिए, सोने वाली जो जगह होनी चाहिए वो थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए। पंखा लगा के भी आप सो सकते हैं, कूलर लगा के भी आप सो सकते हैं, लेकिन सोना है तो थोड़ी सी ठंडी वाली जगह पे ही सोएं, गर्मी वाली जगह पे हमें नहीं सोना, अवॉइड करना है। और रात में भी आप हो सके तो बाहर चांद की रोशनी में ही सोएं, चांद की चांद में ही सोएं। लेकिन यदि वो हर जगह सभी को पॉसिबल नहीं होता है तो आप घर में भी कूलर है, पंखे हैं, वो आप लगा के सो सकते हैं। एसी को मोस्टली आप अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसका थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होने तक रखिए, उसके बाद आप उसको बंद करें। कई लोग क्या करते हैं, एसी का पूरा टेम्परेचर इतना ठंडा कर देते हैं कि रात में उनको ठंड लगती है, और एसी को बंद करे बगैर वो ऊपर से रजाई ओढ़ लेते हैं या बड़ा मोटा चादर ओढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपको लगता है रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है तो आप उसको बंद कर दीजिए। और हाँ, इस मौसम में अब आता है मन को शांत रखना। इस ऋतु में हमें अपने मन को शांत रखना है, स्वस्थ रहना है और प्रसन्न रहना है, क्योंकि यदि मन शांत नहीं रहेगा तो शरीर में दोषों का प्रकोप, पित्त दोष का प्रकोप काफ़ी तेजी से बढ़ेगा और हमें मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। इसलिए इस ऋतु में हमें ये सारी बातों पे ध्यान रखना है। हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें पाइल्स है, नाकों से खून आना, इस ऋतु में कई लोगों को नकसीर हम बोलते हैं, जिसको नाकों से खून आने लगता है, तो वो सारी समस्याएं हो। मन को शांत रखने के लिए आप पूरे शरीर में चंदन का भी लेप कर सकते हैं, या कोई भी खुशबूदार जो लेप है, उपटन है, उसका भी आप लेप कर सकते हो। उससे क्या करेगा, हमारे खुशबू अच्छी आएगी तो हमारा मन थोड़ा सा शांत रहेगा, इसलिए आप चंदन का लेप भी बताया गया है आयुर्वेद में।
आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग सारी ऋतु में बताया गया है, लेकिन इस ऋतु में हम हरण का प्रयोग कर सकते हैं। हरण को थोड़ा सा गुड़ के साथ मिक्स करके सुबह आप लेंगे तो क्या करेगा, रसायन का काम करेगा और हमारा जो शरीर की ताजगी है वो बनाए रखेगा। खाना कैसे खाना वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। खाना हमेशा वैसे भी आयुर्वेद में चबा चबा के खाना बताया गया है, लेकिन ठंड मौसम में यदि आपने नहीं चबाया तो भी चलेगा, लेकिन इस ऋतु में यदि आपने नहीं खाना चबाया तो इस ऋतु में वैसे भी आंतों की क्या होती है कि जो ताकत है वो कम होने लगती है। तो यदि हमने खाना नहीं चबाया है तो वो आंतें क्या हो, धीरे धीरे क्या है, डैमेज होने लगेंगी। आंतों की पाचन शक्ति कम होगी तो हमें बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको खाना चबा चबा के ही खाना है, इस बात का। और हाँ, घर से यदि आपको बाहर जाना पॉसिबल, मोस्टली आप धूप में ना निकले, लेकिन यदि जाना पॉसिबल है तो आपने बताया गया है घर से निकलते समय कोई भी लिक्विड पदार्थ आप पी के ही निकलिए। हाँ, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल बनाए गए रस वगैरह है वो आपको नहीं लेना है। घर पे खुद से बनाया हुआ आप ले सकते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं है तो घर में आप पानी पी के तो ज़रूर निकलिए, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहेगा और हमें लू नहीं लगेगी। इस ऋतु में आप थोड़ा सा बाहर निकलना सीखिए। अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का काल है, वो अलग बात है, लेकिन यदि जिनके घर में फैसिलिटी है, घर के बाहर थोड़ा सा आंगन है, खुला हुआ भाग्य, जिसके घर में टेरेस है, छत है, वो वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। जिनके यहाँ गैलरी है तो आप वो यूज़ करिए, वहाँ पे आप जाके एंजॉय करिए। लेकिन हाँ, जिसके घर ऐसी फैसिलिटी नहीं तो कम से कम अपने घर के विंडो खिड़की खोल के रखिए, जिससे ताज़ी हवा आती रहे। कई लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, कोरोना का काल चल रहा तो डर के मारे भी कई लोग घर में ही घुसे रहते हैं, घर के बाहर नहीं जा रहे हैं। जिनके यहाँ फैसिलिटी है, थोड़ा सा घर के आंगन है, वहाँ पे वो नहीं निकल रहे डर के मारे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। कोरोना है, इसका मतलब वो नहीं कि आपके ऊपर आके अटैक करेगा। सावधानियां बरतनी है, सावधानी के साथ साथ में अपने घर के आसपास जा सकते हैं। गांव के लोग भी इस समय काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए उनको भी सावधानी बरतनी है और घर के आसपास निकलना ज़रूरी है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं उनका प्लीज़ ध्यान रखिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।